आज भी मैच हारता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, क्या कहोगे? अब इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी आगे निकल गई है, 46 उन्होंने गोल्स अब तक इस इवेंट में किए हैं और सिर्फ 5 गोल कंसीड किए हैं। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? बहुत ही बढ़िया नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। नीरज द गोल्डन बॉय एक बार फिर नंबर 1 पे। वाह भाई वाह यार, दिल खुश करके रख दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अगेन चाइनीज के मैदान में, उनके देश में एक बार फिर इंडिया का तिरंगा नंबर 1 भाई। हाँ 87 मीटर की थी। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। And Neeraj has already, in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj, legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा भाई हो गया फाइनल से, तो इंजरी हो गई। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया। एक्सीलेंस है ही है, नीरज तो गोल्डन बॉय है ही है, ब्रिलियंट है ये। दूसरे नंबर पे किशोर कुमार, वो भी इंडिया का। ये कितनी प्राउड की बात है। और तीसरी बात के 83 मेडल यार, इंडिया 83 मेडल और हम टॉप 10 में भी नहीं है यार। ये देखो जर्शद, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय 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 किशोर ने। जब मैं पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए जाता था तो मुझे नान चने खिला के कहते थे कि चलो भाई अब खेलना शुरू कर दो। हमारी बुनियादी डाइट भी हम अपने अच्छे खिलाड़ियों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। दोस्तों आज एशियन गेम्स के 12वें दिन भारतीय तीरंदाजी टीम ने भारत को पहला पदक, आर्चरी में ज्योति परिणीत और सुरेखा ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। वहीं भारतीय स्क्वैश टीम ने पल्लिकल और हरिंदर सिंह की जोड़ी ने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। तक पदक तालिका में भारत के कुल 83 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 20 गोल्ड मेडल हैं, 31 सिल्वर हैं और 32 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो वह भी पदक, पाकिस्तान को कुल 3 पदक मिले हुए हैं। भारत के पदकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है कि हमारे पदक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए पाक मीडिया अपने हुक्मरानों को दोषी ठहरा रही है, वे भारत के पदकों को बचा नहीं पा रहे हैं। पदक तालिका में भारत अभी भी 83 पदकों के साथ चौथे रैंक पर काबिज है। भारत ने हॉकी में दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में अब उसकी भिड़ंत जापान से होगी। फाइनल में पहुंचने पर ही भारत ने अब अपना एक मेडल यानी सिल्वर को पक्का कर लिया। अब हॉकी में भारत गोल्ड मेडल के लिए जापान से भिड़ेगा। भारत 2018 के एशियन गेम में पदकों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए आज 2023 एशियन गेम्स के 12वें दिन ही 83 पदक हासिल कर लिए हैं और अब भारत 100 पदक हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों हांगजो में चल रहे एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह के बयानबाजी करना शुरू कर दी है। वे अपने हुक्मरानों को कभी गालियां देते हैं तो कभी भारत की प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं। भारत अभी पदक तालिका में ऊपर से चौथे रैंक पर है और पहले या दूसरे रैंक पर काबिज होने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। भारत के सभी खिलाड़ी निरंतर अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता उनका हौसला बढ़ा रही है। पाकिस्तान की बात करें, चाहे वो एशियन गेम्स में हो या क्रिकेट के वर्ल्ड कप में हो, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी अभी 2 वार्म अप मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। वहां से भी पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी है और रही सही कसर अब एशियन गेम्स ने पूरी कर दी है। अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ 3 पदक से ही संतोष करना पड़ा है और भारत 100 पदक की ओर आगे बढ़ रहा है, तो यह बात पाकिस्तान को कैसे पच सकती है। आइए देखते हैं भारत के प्रदर्शन को लेके पाक मीडिया क्या कुछ कह रही है। पता नीरज के साथ किशोर होता, बहरहाल पाकिस्तान भी होता। बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। 4x4 मीटर रिले में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, बहुत बहुत मुबारकबाद। 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो किया नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। 88.88 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो। हालांकि पहला चाइनीज बेईमानों ने पहला जो है वो नोट ही नहीं किया। नीरज ने कहा ठहरो वे पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल तुम हमारे साथ खेलते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर जो खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, हाय 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 किशोर ने, वाह वाह वाह। 4x400 मीटर रिले गोल्ड, 80+ इंडियन मेडल्स। एक और तारीख साज दिन था आपके लिए, यकीन था, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि जनाब नीरज चोपड़ा डाउन टू अर्थ
जमीन के साथ लगा हुआ नीरज चोपड़ा, जो हमेशा हर एक को सपोर्ट करता है, चाहे अरशद हो, चाहे अपने एथलीट्स हो, कोई भी हो, वो जाता है और जाके जो है सबको बकअप करता है, सबका हौसला बढ़ाता है। हाँ 87 मीटर की थी, नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। किशोर जैन जो है वो भी पेरिस ओलंपिक्स में गया, नीरज पहले ही क्वालिफाई कर गया था। तो सुनिए, अविनाश ने सिल्वर सैबले में जीता 5000 मीटर, गोल्ड मेडल 3000 मीटर, हिस्टोरिक गोल्ड और सिल्वर नीरज और किशोर जैना के लिए है। गोल्ड 88.88, सिल्वर 87.54 पेरिस ओलंपिक में चले गए। 400 मीटर रिले में अनस, अमोज, अजमल, राजेश ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चाइनीज, आप 5 करोड़ मेडल जीते, रोए धोए और दुनिया भर को कोविड का तोहफा दें, लेकिन शर्मिंदगी आपका इंतजार करेगी, हर जगह आपको शर्मिंदगी होगी। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, ये एशियन गेम उसके लिए क्या मायने रखती है, क्या बेचती है एशियन गेम। लेकिन जो बदकिस्मती है हमारी और अरशद नदीम की कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले ही जो है वो इंजरी के बायस रूल आउट हो गए थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए अब एक और बड़ा मसला जो है ये आ चुका है कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि जो अरशद नदीम है ना, उनका मुकाबला भाई साहब किशोर कुमार के साथ भी होगा। जो नंबर 2 पे जो बंदा आया ना भाई, वो भी इंडिया का है भाई, किशोर कुमार। नीरज चोपड़ा ने 88.88 की जो थ्रो लगाई है, और किशोर कुमार की अगर बात करें ना 87.5, यानी कि नीरज चोपड़ा के क्लोज। तो अब नीरज चोपड़ा तो दूर की बात है, अरशद नदीम को पहले मुकाबला करना पड़ेगा किशोर कुमार के साथ, क्योंकि किशोर कुमार भी जो अब इस लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे अरशद नदीम शायद होते वो नंबर 2 पे आ सकते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बदकिस्मती है वो नहीं थे, और जो अरशद नदीम के न होने के बाद जो किशोर कुमार जो है नंबर 2 पे आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जापान के हैं भाई, जिन्होंने जो है 82.6 कुछ की लगाई है भाई। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब, ये बंदा गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है, और जेवलिन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई, वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई, और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई। और एक बार फिर से, और इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया 83 मेडल जो है इंडिया जीत चुका है, और इस लिस्ट में इंडिया की टीम जो है वो 4थे नंबर पे है। इस लिस्ट पे इंडिया 4थे नंबर पे, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है, टॉप 10 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। और ये एशियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एशिया जो है वो इस समय 4थे नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एशियन गेम्स में राज कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। इंडिया अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना तारीफ करूं, मुझे बताओ इस बात का आंसर, क्यों ना करूं तारीफ। नीरज चोपड़ा ने अभी एशियन गेम में अभी भाईजान अभी क्या किया उसने, आज फिर गोल्ड मेडल ले गया। अभी उसने थोड़ा टाइम गुजरा, उसने पहले गोल्ड मेडल लिया, आज फिर उसने गोल्ड मेडल ले लिया। हम किधर हैं, पाकिस्तान किधर है, क्यों नहीं है हम, क्योंकि हम तो उस तरह खेलते ही नहीं है। अब हमारा जो प्लेयर है अरशद, हम तो उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं कि इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है। तो बात मेरी जान यही है ना कि प्लेयर बनाने सीखो, प्लेयर बनाने सीखो। अब इंडिया में है, एक बार फिर से जो नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है, नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। और हमारा वाला बेचारा, वो बेचारा बाहर ही हो गया फाइनल से, उसको इंजरी हो गई। नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीख रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो गोल्ड जिता गया। ना सिर्फ नंबर 1 बल्कि नंबर 2 भी जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो इंडिया की तरफ से बंदा हुआ है नीरज चोपड़ा, जिनको नाम दिया गया गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है, 88.88 मीटर की थ्रो मार के जेवलिन में अपना नाम कमा लिया। जेवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं, नंबर 2 किशोर कुमार 87.4 मार दिया, 87.54 बड़ी उनकी भी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई, जबकि गेंकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी। बहुत डिफरेंस है, यानी कि बहुत डिफरेंस है। यानी कि आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है, जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं। तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है, इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते अरशद नदीम की सूरत में। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, वो नहीं खेले। ठीक है, गोल्ड ना भी मिलता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दिया साहब, 83 मेडल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक हमारे वीडियो का आप आनंद लेते रहें। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।